ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। बेसिकली एक होते हैं नॉर्मल डिसऑर्डर्स या डिजीज़ और एक होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नॉर्मल डिसऑर्डर्स और डिजीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल डिसऑर्डर्स और डिजीज़ होती हैं उनके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं। बॉडी से बाहर कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एनवायरमेंटल फैक्टर, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमें डिजीज़ कर देते हैं, ठीक है। बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन डिसऑर्डर्स का ट्रांसफ़र होता है। ये जीन्स के थ्रू होता है। पेरेंट्स की बॉडी से ऑफस्प्रिंग्स की बॉडी के अंदर थ्रू जेनेटिक जीन्स के थ्रू एबनॉर्मेलिटी ट्रांसफर्स होती हैं। इस तरह के डिसऑर्डर्स को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये नॉर्मल डिसऑर्डर्स के कंपैरिजन में इनक्योरेबल भी होते हैं, ज़्यादा सीवियर भी होते हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। तो सही है, सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। जेनेटिक ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन में ही इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे ज़रा केयरफुली देखें। व्हाट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर? दीज आर डिफाइंड एज द डिसऑर्डर विच आर कॉज्ड बाय वन और मोर एबनॉर्मेलिटीज़। एक या एक से ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। वो कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं? लाइक ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स के अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी आ जाएं, किसमें? ऑटोजोम्स के अंदर और सेक्स क्रोमोजोम्स के अंदर। हम इन दोनों वर्ड को यहीं क्लियर करते हैं। ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? ऑटोजोम्स हैं जो आपके बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, AT, GT, अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आए, यानी कि वो बेस पेयर अपनी पोजीशन चेंज कर दें, डिलीट हो जाएं, ओवर क्राउडेड हो जाएं, एडिट हो जाएं या अपनी पोजीशन चेंज कर दें, इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़। या सेक्स क्रोमोजोम्स जो पर्टिकुलरली X और Y क्रोमोजोम्स हैं। फीमेल के अंदर X और X क्रोमोजोम्स हैं, मेल के अंदर X और Y क्रोमोजोम्स है। अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो इन दोनों तरीके की एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आपने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं दो फैक्टर्स, एक ऑटोजोमल्स और दूसरे हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। तो इसी तरह अगर किसी पर्सन के अंदर ऑटोजोम की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स। और सिमिलरली अगर सेक्स क्रोमोजोम्स की वजह से एबनॉर्मेलिटी की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो उन्हें एक बड़ा पर्टिकुलर वर्ड बोला, उसका नाम है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनकी लिंकेज सेक्स क्रोमोजोम्स के साथ है, पर्टिकुलरली सेक्स क्रोमोजोम्स के साथ है, ठीक है। आज तो आप लोगों ने डेफिनेशन से दो चीज़ें क्लियर हुई। जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, एक है मेंडेलियन और सेकंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के कुछ एग्जांपल हैं हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस। ये सब वो डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर बेस पेयर जो जीन्स पेयर हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो आप लोगों ने AT, G, T, C जो बेस पेयर पढ़े हैं उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स क्या हैं? क्रोमोजोम्स में क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के एग्जांपल्स क्या हैं? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। आइए आज हम जो सबसे पहले इन दोनों में से जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर समझने से पहले आप लोगों को क्रोमोजोम का मीनिंग समझना चाहिए कि क्रोमोजोम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रोमोजोम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। क्रोमोजोम्स मीन्स क्रोमो एंड सेकंड इज सोमा। क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। इट डजंट मीन दैट द क्रोमोजोम्स आर कलर प्रोड्यूसिंग बॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोमोजोम्स कलर प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है। इसका मतलब ये है इफ़ यू वांट टू विजुअलाइज, आप देखना चाहते हैं अगर क्रोमोजोम्स को, देन यू कैन स्टेन देम। अगर आप किसी क्रोमोजोम को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप उस क्रोमोजोम के ऊपर
डाई की एप्लीकेशन कर सकते हैं या उन्हें स्टेन कर सकते हैं। स्टेन करने से या डाई करने से वो विजुअल इफेक्ट शो करते हैं। क्रोमोसोम्स ये हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को समझने से पहले बेसिक आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। डिजीज आपको तब समझ आएंगी जब आपको ये बेसिक पोर्शन समझ आएगा। ये बेसिक पोर्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? वी हैव पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, वो भी जोड़े में प्रेजेंट हैं। 23 क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पेयर ऑफ 23। पेयर ऑफ 23। पेयर होने का क्या मतलब है? 2 into 23 equal to 46. Now you have the total number of chromosome are 46. When you arranging these 46 chromosomes, you are dividing into two categories. First category having 44 chromosomes and another one is having 2 chromosomes. देखिए इनको बड़ा ध्यान से समझिए। जो 44 जो सेगमेंट बना है उन सब क्रोमोसोम्स को मिलके बोलते हैं ऑटोसोम्स। सिमिलरली जो 2 क्रोमोसोम्स अलग से हैं उनको बोलते हैं एलोसोम्स। एलोसोम का ही दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम्स। एलोसोम का ही दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम्स है। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी सीक्वेंस होती है XX और मेल के अंदर एलोसोम्स जो 2 ये थे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं X एंड Y। अब आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में होता क्या है। जैसे कि किसी भी पर्सन को अगर कोई डिजीज़ होती है, मान लीजिए किसी को फीवर हुआ तो उसकी बॉडी में क्या होगा? शिवरिंग स्टार्ट होगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। आप कहेंगे कि इस पर्सन को मलेरिया हुआ है, मलेरिया की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो उस मलेरिया ने क्या किया है कि उस मलेरिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ने, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ने क्या किया कि उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंक्यूबेट कर दिए, एडमिनिस्टर कर दिए। सिमिलरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, क्रोमोसोमल टाइप का कोई डिसऑर्डर नहीं है, उसके अंदर 46 बेस पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी या तो बढ़ जाए या इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, या ये जो क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को रीअरेंज कर लें, ओवरलोडेड हो जाए, या इन क्रोमोसोम की कोई आर्म ब्रेक हो जाए। इन सभी कंडीशन में या तो मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए या क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, या ये क्रोमोसोम्स अपने आप को रीअरेंज करें, या फिर इन क्रोमोसोम्स की कोई आर्म ब्रेकेज हो जाए। इन सभी कंडीशन में जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस रीज़न जेनेटिक डिसऑर्डर और पर्टिकुलरली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अराइजेस। ये 2 तरह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आप लोगों को पता चल गया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है किस वजह से कि या तो क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या क्रोमोसोम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, या फिर क्या होगा कि यही क्रोमोसोम्स की कोई ना कोई आर्म ब्रेकेज हो जाएगी। मगर क्रोमोसोम डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एनीप्लॉइडी एंड सेकंड इज पॉलीप्लॉइडी। आप इसको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से समझिए, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है उनकी क्वांटिटी 1 या 2, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 और 2। इन केस ऑफ एनीप्लॉइडी द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज टेक्स प्लेस इन 1 और 2 सीरीज। क्रोमोसोम्स अपने आप को 1 या 2 बढ़ा लेते हैं या अपनी क्वांटिटी के अंदर 1 या 2 की नंबर कम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो एनीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल वैल्यू जो कि 46 है उससे घट के, उससे डिक्रीज़ होके या तो 44 पहुंच जाती है या 45 रह जाती है। सिमिलरली अगर इंक्रीजिंग लेवल की बात करें तो 47 से या तो 46 से या तो 47 हो जाएंगे या 48 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे।
तो आइए इसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल एक थोड़ा सा टर्म है, आप उसको समझ लीजिए। मैंने कहा कि 46 आर द नॉर्मल कंसंट्रेशन, normal number of chromosomes which are present in a human being. If in 46 chromosomes, if there is a deletion or decreasement of chromosomes takes place, then it will convert it into 45 and 44. In case of 44, when the normal chromosomes reduce themselves by losing 2 chromosomes, it will convert it into 44. This is called nullisomy. Similarly 46 के अंदर if reduction of chromosome is 1, अगर एक क्रोमोसोम की रिडक्शन होती है तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी। आइए डिक्रीजमेंट की तरफ देखते हैं। अगर क्रोमोसोम्स 46 जो कि नॉर्मल हैं उनसे अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो आइए उधर से करते हैं। जब 2 घटे तो मैंने बोला नलीसोमी, 1 घटा तो मोनोसोमी। नली मोनो इसे बोलते हैं, नॉर्मल को बोलते हैं डाइसोमी। अब एक बढ़ गया तो 47 हो गए, इसे बोलेंगे ट्राइसोमी। सिमिलरली नॉर्मल के अंदर अगर 2 क्रोमोसोम्स की इंक्रीजमेंट होती है तो उसे बोलते हैं टेट्रासोमी। ऑन द अदर हैंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 तरह से अपने आप को शो करता है। या तो क्रोमोसोम्स अपने अंदर 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 1 की क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं, तो वो आ जाते हैं एनीप्लॉइडी के अंदर। और पॉलीप्लॉइडी के अंदर डायरेक्ट क्रोमोसोम्स अपने आप को पूरा एक सेट वाइज इंक्रीज करते हैं। लेट अस सपोज आपको पता है कि सिंगल पेयर के क्रोमोसोम को बोलते हैं हैप्लॉइड, डबल पेयर के क्रोमोसोम्स को बोलते हैं डिप्लॉइड, ट्रिपल पेयर के को बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। Let us suppose if I am taking a gamete which is diploid in nature, ये डिप्लॉइड है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, सिमिलरली ये अपने आप को डिप्लॉइड में ही कन्वर्ट कर देता है। ये जो डिप्लॉइड गैमेट है ये कंबाइन करता है एक ऐसे गैमेट के साथ जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है। अब 1 हैप्लॉइड और 1 डिप्लॉइड मिलके क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड ने मिलके एक ट्रिप्लॉइड बना दिया। ज़्यादातर इस तरह की पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के केस में देखी जा सकती है कि जिसके अंदर डायरेक्ट ही क्रोमोसोम अपने आप को एक सेट या तो इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं। इस तरह की प्रोसेसेस से भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑब्जर्व होते हैं। तो ठीक है, अभी आपको मैंने बेसिकली थोड़ा सा इसका रफ जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया, ये इसलिए बताया कि आपको डिजीज़ समझने में ईजी हो जाए। फर्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसका नाम इसलिए रखा गया है, डिजीज़ का नाम है डाउन सिंड्रोम। द नेम ऑफ दिस डिजीज़ इज़ ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इट फर्स्ट। डाउन्स नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया। इस डिजीज़ को याद करने का सबसे इजी वे है 21st ट्रायोसोमी। दिस इज 21st ट्रायोसोमी। आइए इसे याद करते हैं। 21st ट्रायोसोमी को समझते हैं। 21st मीन्स 21st नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आप सबसे पहले देखें कि 21st नंबर पे जो काउंटिंग करते हुए आपने देखा कि 21st नंबर पे जो क्रोमोसोम्स थे वो कुछ ऐसे हैं, पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम है। ये 21st नंबर का पेयर था क्रोमोसोम का।
21 के बाद क्या लिखा है, ट्रायोजोमी। अभी देखते हैं, हमने क्या कहा था कि ट्रायोजोमी इज द कंडीशन व्हेन देयर इज ए एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इनटू नॉर्मल वन। अगर नॉर्मल के अंदर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रायोजोमी। नॉर्मल कंडीशन में इस तरह थे, कैरियोकाइनेटिक नेचर होते हैं, जंक्शन बनाते हैं क्रोमोसोम्स, तो इसके अंदर क्या होगा, एक ओवर क्रोमोसोम ऐड अप हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे 21st ट्राइजोमी। डाउन सिंड्रोम जो डिजीज़ है स्पेशली चाइल्ड्स के अंदर होती है। इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, लॉन्ग टंग हो जाती है, जो बच्चों की जो टंग है, जीभ है, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। सेकेंडली बच्चों का जो हेड है, सर है, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सिमिलरली इसके अंदर राउंड फेस हो जाता है, बच्चों का चेहरा और हेड भी पूरा राउंड शेप का हो जाता है। आपने कुछ देखे होंगे बच्चों के सर जो राउंड शेप के होते हैं। एंड लास्ट वन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोब्स इन फिंगर। आप सबको पता है कि आपके फिंगर्स के अंदर ये लोब्स हैं जो अलग अलग पार्ट बने हुए। इस डिजीज़ की वजह से बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो फिंगर्स के अंदर के जो लोब्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड डिजीज़ टर्नर सिंड्रोम। मैं आपको वही डिजीज़ करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है। टर्नर सिंड्रोम को याद करने का सबसे इजी वे क्या है, 44 + X0, 44 + X0। अभी आपने पढ़ा कि फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, X एंड X। टर्नर सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम स्पेशली चाइल्ड के केस में होती है, टर्नर सिंड्रोम स्पेशली फीमेल के केस में होती है। तो इस केस में क्या होगा, 44 + X0 का मतलब क्या हुआ कि X और X में से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया। 44 + 1, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब कितने बने, 45। तो आप 45 वाले को क्या बोलते हैं, देखिए 45 आपको आपने बोला मोनोसोमी। सो टर्नर सिंड्रोम इज ए मोनोसोमिक डिजीज। इस डिजीज में होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या निकलते हैं। इस डिजीज की वजह से फीमेल के अंदर एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन क्रिएट होती है जिसे बोलते हैं स्टरलिटी। वो प्रेगनेंसी ही कंसीव नहीं करा पाती, ठीक है। उनके अंदर स्पर्म और ओवा का जब फ्यूज़न होता है वो प्रॉपर्टी ही उनके अंदर लूज हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू दिस टर्नर सिंड्रोम फीमेल शो रूडिमेंट्री ओवरी। उनके पास ओवरी होती तो हैं बट उनकी ओवरी फंक्शनिंग नहीं होती, तो ये इस डिजीज़ की वजह से होता है। लास्ट वन, लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। आइए इसे ध्यान से देखें। ये जो डिजीज़ थी डाउन सिंड्रोम, ये चिल्ड्रन के केस में है, टर्नर्स फीमेल के केस में है, और लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल के केस में है। इसको याद करने का सबसे इजी वे है ये 45 + XXY। अब आप कहेंगे मेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y। ये X और Y तो है, ये एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हो गया। तो देखिए एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से कितना हुआ, 44, 45, 46, 47। सो दिस इज टेट्रासोमी इन नेचर, दिस इज टेट्रासोमी इन नेचर। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 47। ड्यू टू दिस टेट्रासोमी और एडिशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स, मेल टर्न्स इनटू फीमेल। मेल्स की बहुत सारे करेक्टर्स फीमेल जैसे हो जाएंगे, लाइक वॉइस। सेकंड वन, उनके बहुत सारे मेल्स के अंदर आपने देखा होगा ब्रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू दिस लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इस तरह के सिम्टम को जिसमें मेल के करेक्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल में, इनको बोलते हैं गाइनोकोमीशिया। गाइनोकोमीशिया इसका नाम होता है। तो ठीक है, आज मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो मेजर पार्ट है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पार्ट कंप्लीट करवाया। मैंने आपको बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर 1 और मोर एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है। वो एबनॉर्मेलिटी बेस पेयर के अंदर भी हो सकती है या डायरेक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर भी हो सकती है।
इसी वजह से, इन दोनों की वजह से ही जेनेटिक डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स लिंक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के दो पार्ट हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन के एग्जाम्पल वो हैं जिसमें बेस पेयर की पोजिशनिंग, एडिशन, डिलीशन, रीअरेंजमेंट की वजह से जो डिजीज़ होती है। सिमिलरली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो हैं जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को या तो पेयर की फॉर्म में या पूरे का पूरा सेट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, या अपने अंदर एक या दो क्रोमोसोम्स, जैसा आप ये देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आपने क्या बोला था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये मैंने आपको बताया कि 2 × 23 46 टोटल होते हैं। 44 को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो लास्ट के जो दो बचे हैं उनको बोलते हैं एलोसोम्स। इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।